बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसे कलमात बताऊंगी जो घर से निकलते वक्त दुश्मन की कमान से निकला तीर भी मुड़ जाए और औलाद की खैर बख्ती ऐसी हो, हर परेशानी खताओं और बलाओं और हादसात के आगे उहदा पहाड़ बन जाए, ऐसी बरकत है इन कलमात। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमीन से फरमाया, तुम्हें ऐसी कलमात ना बताऊं जो रब ताला को बहुत महबूब हैं, ना जो तुम्हारी हर परेशानी हादसा शैतान के शर और दुश्मनों के शर से तुम्हें और तुम्हारी औलादों को महफूज रखे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने अर्ज़ की, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात ये हैं। आइए मैं आप लोगों को एक वाक़या भी सुनाती हूँ। बनी इसराइल में एक शख्स को हज़ारों अशरफियों की ज़रूरत पड़ी, तो वो एक शख्स के पास गया और उससे कहा 1000 अशरफियों बतौर कर्ज़ मांगे। इसने कहा कि कर्ज़ में देता हूँ मगर कोई गवाह लाओ। मैंने कहा कि खुदा का गवाह न होना काफ़ी है। कर्ज़ देने वाले ने कहा, तू किसी ज़मानत ही को ले आ। उसने कहा कि ज़मानत भी खुदा ही की काफ़ी है। कर्ज़ देने वाला बोला, तूने सच कहा, ये लो मैं तुम्हें खुदा की ज़मानत पर 1000 अशरफियाँ कर्ज़ देता हूँ। फ़लाँ मुद्दत तक मेरी ये रकम अदा कर देना। इस शख्स ने एक मुद्दत मतीन करके 1000 अशरफियाँ कर्ज़ लेकर घर वापस आ गया और फिर सौदागारी के लिए समुंदर पार चला गया। और जब वो अपने काम से फारिग हुआ तो मुद्दत मुकर्रर को कर्ज़ वापस करने के लिए जहाज़ की तलाश में साहिल पर आया ताकि वक्त पर वापस पहुंचाकर कर्ज़ अदा कर सके, मगर उसको जहाज़ ना मिला। फिर उसने एक लकड़ी को लिया और उसे करदा कर इसकी में सुराख किया और इसके अंदर 1000 अशरफियाँ भर के एक खत कर्ज़ देने वाले के नाम लिखा और वो खत भी लकड़ी के अंदर रखा। फिर इस लकड़ी के इस सुराख को अच्छी तरह बांध करके समुंदर के किनारे लाया और कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैंने फला शख्स से तेरी ज़मानत पर 1000 अशरफियाँ कर्ज़ ली थी। वो शख्स तेरे ज़मानत पर राज़ी हो गया था। अब चूँकि कर्ज़ की मुद्दत ख़त्म हो रही है और मुझे कोई जहद नहीं मिल रहा ताकि मैं इसका कर्ज़ वापस कर सकूँ, अब मैं तुझको ये अमानत सुपुर्द करता हूँ। इसने कर्ज़ तेरी ज़मानत पर दिया था और मैं ये 1000 अशरफियाँ तेरी अमानत में देता हूँ। ये रकम इस तक पहुँचा दे। ये कह के वो लकड़ी समुंदर में बहा दी। वो खुद वापस चला आया। इधर कर्ज़ देने वाला मुद्दत ख़त्म होने पर साहिल पर इस उम्मीद पर आया कि शायद वो सौदागर मेरे कर्ज़ लेकर वापस आया हो। इसने समुंदर में देखा तो एक लकड़ी बहती हुई किनारे आ लागी। इसने इस लकड़ी ही को निकाला और लकड़ी को घर ले आया और अपनी बीवी को बोला, इस सौदागर ने मुझसे झूठ बोला था और ये लकड़ी दरिया में बहती हुई किनारे आ गई। मैं इसको उठाकर घर लाया हूँ ताकि इसको जलाकर रोटियाँ पका सकूँ। जब इसकी बीवी ने लकड़ी को चूल्हे में डालने लगी तो देखा उसे खुरेद कर सुराख बनाकर बांधा गया हो। तो उसने लकड़ी के सुराख को खुरेद कर देखा, उसमें 1000 अशरफियाँ और एक खत तहरीर किया हुआ है। इसकी बीवी ने अपने खामद को बुलाया और वो लकड़ी थमा दी। जब उसके खामद ने ये सब देखा और तहरीर किया हुआ खत मिला, इस खत में लिखा था कि मैंने तुमसे अशरफियाँ हक ताला को ज़मानत देकर अदा ली थी। मैं वापसी के लिए आ रहा था लेकिन जहाज़ ना मिला। मैं अल्लाह के सुपुर्द करके तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये तुम्हें वक्त पर तुम्हारे कर्ज़ अल्लाह ताला पहुँचा देगा और उसे वसूल करने के बाद मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ना उसका वजह ये थी कि मुझे जहाज़ ना मिल सका। जब इस शख्स ने इस तहरीर को पढ़ा तो अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही गैरतमंद इंसान थे। जब आप घर से निकलते तो दरवाजे को ताला लगा देते ताकि कोई घर में ना आ जाए। एक दिन जब वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि घर में एक शख्स खड़े हैं। आपने पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं वो हूँ जो
بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے خدائے رحمان کی، تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمد کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا کر بولا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا دو۔ تو قبر نے بتایا، میں ان کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پٹلیوں سے اور پٹلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت ہوئی کہ سجدے سے سر اٹھانے کو جی ہی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب عقدت ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہاری دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تمہیں جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہا گیا، تلاوت قرآن کرنے والوں کہاں گے؟ بیت اللہ کا حج کرنے والے کہاں گے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے اس کے گوشت کا کیا انجام کیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام و دے نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولادیں گلیوں میں دربدر ہیں، کیونکہ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسائے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لیے۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس ہزار ہار افسوس نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹوں کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبروں کے تنگ تاریکی گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھیں، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گلا قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ اس دم کس قدر بے کسی کا عالم ہوگا جب پیشے قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، گسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہے گا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ دنیا جیسے سنوارنے کے لیے عمروں بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حادثین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لٹا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، مال کا پچھتاوا خوب دولت بڑھاتے رہے۔ جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہا، قیمتی لباس کھنڈی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال و سامان ڈیرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت
मुर्दे की बेबसी इंतहा को पहुंचेगी जब उसको रोशनियों से जगमगाती आर्जी खुशियों से मुस्कुराती दुनिया नापाबंदी के फानी घर से निकलकर अंधेरी कब्र में मुंतकिल करने के लिए उसके नाज उठाने वाले उसको कंधों पर लाद कर सवार कब्रिस्तान चल पड़ेंगे। आए नादान, अपनी आदम दुनिया के वास्ते तो सब कुछ कर डाला, ना किया तो कुछ ना किया तो सिर्फ कब्र के लिए कुछ ना किया। ऐ इब्ने आदम, ये जानते हुए भी कि कब्र आज नहीं तो कल आनी ज़रूर है, फिर भी कब्र के लिए कुछ ना किया। लेकिन हर मुसलमान को इस कलमा पर नाज होना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है, महबूब रसूल की निशानी है, आशिकों के दिलों का चैन है, बीमारियों से बचाव का ज़रिया है, ज़ुल्मात के अंधेरों में नूर है और सबसे बढ़कर ये कि रब ताला की रज़ा का बायस है। अफसोस है कि हम मुसलमानों पर हमने अपने मुँह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पस पुश्त डाल दिया। आज हम सुन्नतों पर अमल करने में शर्म महसूस करते हैं, अगियार के फैशनों को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हमने अपना आइडियल उन्हें बना लिया है जो ना कभी हमारे थे ना कभी हमारे होंगे, और हमारे वो आका जो के सबा अल्लाह पैदा होते ही सजदे में तशरीफ़ लेकर उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे। सारी ज़िंदगी सहरा में, मजलिस में, मस्जिदों में, अपने दौरो दौलत में, हत्ता के दीदारे कब्रिया के वक्त भी अपनी निगाहगार उम्मत की बख्शिश के मांगते रहे, बल्कि वसाइल के वक्त भी जब कब्र अनूर में रखा तो भी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगते रहे थे। और अनकरीब एक वक्त वो भी आने वाला है जिसे रोज़ा महशर कहा जाता है, जिस दिन माँ बाप, बहन भाई, औलाद, बीवी, हत्ता के जिगरी दोस्त भी मुंह फेर लेंगे। कोई काम ना आएगा, ना कोई सहारा होगा। इस दिन भी डूबतों को तैरने वाले, गिरे हुए को संभालने वाले, रोते को हंसाने वाले, उम्मत की कश्ती पार लगाने वाले मोहसिन आका इब्ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन भी हमारे लिए बख्शिश का वसाइल होंगे, हमारी शफाअत फरमाएंगे, मीज़ान पर हमारे पलटे भारी करवाएंगे, अपने नूरानी हाथों से जाम को सर पिलाएंगे, सल्म की सदा बुलंद करते हुए पलसरात से पार करवाएंगे, महशर की सख्त गर्मी में अपने दामन की ठंडी ठंडी हवा अता फरमाएंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, रात में ने देखा कि मेरे पास दो शख्स आए और मुझे ज़मीन मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में ले गए। फिर हम चले यहाँ तक कि खून के दरिया पर पहुँचे। यहाँ एक शख्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख्स बीच दरिया में है। वो किनारे की तरफ बढ़ा और निकलता जाता है कि किनारे वाले शख्स ने एक पत्थर ऐसा ज़ोर से उसके मुंह पर मारा कि जहां था पहुंचा दिया। फिर जितनी बार वो निकलता जाता, किनारे वाले मुंह पर पत्थर मारकर वही लौटा देते। और मैंने पूछा, ये कौन सा शख्स है? ये शख्स जो नहर में है, सोदखोर यानी सोद खाने वाला। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर से बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो उसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और वो शख्स के शर से महफूज रहेगा और शैतान इससे लग हट जाएगा, हर हादसा से महफूज रहेगा। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर औलाद की खैर बरकत और सलामती के लिए ये दुआ पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये अल्लाह ताला के मुक़द्दस और महबूब कलाम है। वो मुक़द्दस दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला से दस्तो अदब दुआ है, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।